हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पिछली क्लास में हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी डिस्टेंस कवर करता है दैट इज यूनिफॉर्म। अगर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मोशन हो रहा है दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतनी बात पता था, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखे थे, नॉन यूनिफॉर्म के एग्जांपल देखे थे, यूनिफॉर्म के एग्जांपल देखे थे, ये सारी बात, ठीक है। और एक देखे थे ग्राफ देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म का ग्राफ हम लोग कुछ ऐसे बनाए थे, यूनिफॉर्म का ग्राफ था एंड एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ क्या था, यूनिफॉर्म का ग्राफ हमको याद रहा है कि हम लोग ऐसे कुछ बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टाइम लिखे थे और ये था क्या था, डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग बनाए थे यूनिफॉर्म का, ऐसा ग्राफ होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म में अगर ग्राफ बनता है सेम, यहाँ पर अगर टाइम होता है और ये अगर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है तो इसका हम लोग ग्राफ को जैसे बनाए थे, जैसे कर्व ग्राफ बनाए थे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन ये होता है, ये नॉन स्ट्रेट होता है, ये कर्व होता है, ठीक है। ये कर्व ग्राफ होता है, ऐसा होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे आएंगे जब क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है। तो यूनिफॉर्म का स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोप, ठीक है। ये क्या होता है, अपवर्ड स्लोप, ठीक है। स्लोप अपवर्ड की तरफ जा रहा है, जैसे समय के साथ हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, सपोज कि ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड था, ये 3 सेकंड था, तो ये स्लोप अपवर्ड की तरफ बढ़ रहा है ना, दैट इज इसको अपवर्ड स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर आपका ऐसे ग्राफ देखने को जाए कि सपोज कि यहाँ पर टाइम लिखा होगा, ठीक है, एंड ये स्लोप ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही टाइम को हम इधर इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप देखिए यहाँ पर ऐसा जा रहा है, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड, क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। दोनों एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होगा, दोनों यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जांपल होगा। बस फर्क क्या है कि जब डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, डिस्टेंस लिखे थे। और डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव में होता है। डिस्टेंस के कभी नेगेटिव होता है नहीं, हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव हो सकता है, उसका वैल्यू 0 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सपोज अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट सपोज ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो समय के साथ डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव में जा सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है ना। सपोज कि अगर ऐसा होता कि ये 1 है, ये 2 है, ईस्ट की तरफ है, और ये -1, ये -2, तो अगर होता है ना कि अगर बॉडी सपोज ऐसे मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देता है, तो आप नेगेटिव लिखिए या फिर वेस्ट बोल दिए। अंडरस्टूड है कि वेस्ट मतलब 0 के इधर की बात कर रहे हैं, ऐसा ये अंडरस्टूड है। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तो आपको ग्राफ ऐसे बनाना है, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ है, लेकिन इसका स्लोप डाउनवर्ड की तरफ है। कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होगा। और हम लोग जो पढ़े हुए हैं कि ये जो ग्राफ बना हुआ है डिस्टेंस के साथ, एक हम आपको और ग्राफ बताए थे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। सपोज ये अगर टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपको कुछ ग्राफ ऐसा होगा, सपोज ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा, इस तरह का ग्राफ होगा, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस नहीं होगा। कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और ले सकते हैं। सपोज यहाँ वेलोसिटी हो सकता है, क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है, वेलोसिटी हो सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल्स था, कुछ हम लोग ग्राफ देख लिए थे, ठीक है। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पीड वेलोसिटी, बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए 9th स्टैंडर्ड में जैसे आप लोग हो तो आप लोगों का थ्योरी में कमांड रखना है, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक बार अगर थ्योरी समझ में आ जाएगा ना तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हो न्यूमेरिकल, ठीक है। तो थ्योरी में ज्यादा फोकस करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं वेलोसिटी स्पीड का थ्योरी लिखेंगे, हर चीज समझेंगे उसमें, कब कांस्टेंट, मतलब बहुत कुछ समझना है उसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे करेंगे उसके लिए कुछ फॉर्मूल्स लिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सिर्फ स्पीड, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन को बहुत सारा करेंगे। हालांकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करवा चुके हैं, लेकिन वेलोसिटी का क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है। तो ये तो आपका लिखा होगा, ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या कॉपी पे निकाल के रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे। एक तरफ आपको लिखना है ऐसा, स्पीड एंड वेलोसिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का हम लोगों को प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। आप अगर रेडी हो जाइए, क्या करेंगे, देखिए ऐसा करते हैं ना कि एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्पीड, क्या लिखते हैं, स्पीड, SPEED स्पीड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी,
वेलोसिटी। हम आपको बोले बार बार जब भी हम दो चीज को पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक साथ पढ़ेंगे ताकि याद रहे। वैसे ही स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि अगर स्पीड याद हो तो वेलोसिटी अपने आप याद हो जाए। ऐसे लिखिए कॉपी में। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसको लिखिए, थोड़ा देर वेट करते हैं। स्पीड को क्या लिख सकते हैं? स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखे? स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखे? इट इज द डिस्टेंस traveled, it is the distance traveled by a body per unit time। पर यूनिट टाइम में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो होता है जनरली स्पीड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वेलोसिटी में लिखना हो तो वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? सेम ऐसा ही होगा, सेम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज द डिस्टेंस traveled, जगह नहीं हो रहा है ना, TRAVELLED, it is the distance traveled by a body per unit time in a particular definite definite direction। बस यही तो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? आप कोई भी डायरेक्शन में आप कवर कर रहे हो डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम पे, लेकिन ये क्या है? आपको कोई डिफाइंड प्रॉपर डायरेक्शन में करना होगा। तो हमको बताइए कि डिस्टेंस कोई प्रॉपर डायरेक्शन में कवर होता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सके वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिख दे। क्या कोई गलत लिखे है? नहीं लिखे है। समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखते हैं? पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इट इज अ स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है ना, इसलिए स्केलर क्वांटिटी हम आपको पढ़ा चुके हैं, स्केलर वेक्टर। और ये वेलोसिटी क्या होगा? लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक याद है? वेरी गुड। और एक पॉइंट यहीं पर ऐड करते हैं, क्या लिखेंगे कि ये जो होता है इट कैन नॉट बी, स्पीड कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। स्पीड क्या हो सकता है आपका? नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि लिखते इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? लिख दे इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, पता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखिए, थोड़ा देर लिखिए, पॉज कर रहे हैं, लिखते हैं। ठीक है, हो गया होगा, वीडियो पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग? ये 3 पॉइंट हुआ। एग्जाम में आपको डिफरेंस बिटवीन पूछ दिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन पूछेगा तो आप तो ये तो लिखा हुआ है, सीधा सीधे लिख के आ जाएंगे। ठीक है, लिख देंगे ना। और बाकी तो समझा तो इतना अच्छा दे रहे हैं कि एग्जाम में याद तो आएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम फॉर्मूला पे आते हैं। देखिए, अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे तो स्पीड क्या होता है? अच्छा से लिखते हैं ना, बड़ा करके, बड़ा SPEED। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग ये 4th पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आप 4th लिख लीजिए, नंबर अपने हिसाब से दीजिए। अब हम लोग देखते हैं एक और बात, यूनिट की बात कर लेते हैं। देखिए, यूनिट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को हम लोग क्या यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कि अगर हम आपको बोले कि आप लेंथ बताइए, सपोज हम बताइए कि इसका लेंथ कितना है, ये मार्कर का लेंथ कितना है, आप बोलिएगा ये 15 सेंटीमीटर। कितना दिमाग लगाएंगे? सेंटीमीटर बोल देंगे, क्योंकि हम आप सेंटीमीटर बोले तो आपको पता चल रहा है कि हम कोई लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर हम आपको बोले 15 आवर है इसका लेंथ, ये कोई हो रहा है, लॉजिक बन रहा है, 15 आवर लेंथ कैसे होता है? आप बोलेंगे गलत बोल रहे, गलत यूनिट बोल रहा है। सही बात है, गलत यूनिट ही तो बोल रहे हैं, क्योंकि आवर मतलब तो पता चल रहा है समय की कोई बात की जा रही है, समय की बात हो रहा है, तो आवर होता है। हम आपको बोलेंगे इसका 15 kg इसका लेंथ है, 15 kg लेंथ है। अरे वो तो मास होता है, पता है कि केजी को मास बोलते हैं। तो वो जो केजी लगा रहे हैं, आवर लगा रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं, वो होता है यूनिट होता है।
और वही वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिट हम लोगों को सही लगाना है। फिजिक्स में हम लोगों को गलती होता है क्योंकि हम लोग यूनिट ही सही नहीं लगाते हैं, यूनिट गलत लगा देते हैं। यूनिट गलत नहीं लगाना है, यूनिट सही लगाएंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट देखिए क्या हो, कैसा यूनिट बनता है। ऐसा यूनिट क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं, मीटर, एम लिख सकते हैं, मीटर लिखते हैं। और टाइम को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर, मीटर को एम लिखते हैं और आप डिवाइड बाई सेकंड, ऐसा होता है। इसको हम लोग चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं मीटर, और यहाँ पर सेकंड की नीचे में है तो पावर -1 हो जाता है। आपको दोनों फॉर्म में ऐसे याद होना चाहिए, ऐसा यूनिट, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी के यूनिट की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मतलब ये भी लेंथ की बात कर रहे हैं, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ये मीटर लिख दिए, ठीक है। मीटर सी लग रहा है आपको, मीटर, सेंटीमीटर नहीं, मीटर होता है। और टाइम का हम लोग सेकंड लेते हैं, ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो इसका भी तो इसका भी तो सेम ऐसा यूनिट, वेलोसिटी का भी तो वही हो जा रहा है, मीटर हो जा रहा है, और सेकंड का इनवर्स मतलब सेम। आपको ऐसा लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए ना, डिवाइड बाई सेकंड, और इसको हम चाहेंगे तो मीटर सेकंड का पावर -1 लिख सकते हैं। यानी यहां से पता चल रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम है। बहुत अच्छा। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में खेल देगा, आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन में खेला हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको कैलकुलेशन करना है, एकदम भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम 5 पॉइंट पढ़े। क्या क्या पढ़े कि डिफिनेशन पढ़े, उसका आप देखिए कि स्पीड आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। 4th पॉइंट पढ़े कि फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बहुत अच्छा। फिर हम लोग देखे ऐसा यूनिट होता है, मतलब स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड ही मानते हैं, और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक है। लेकिन 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 ये तो मैंने है ऐसा यूनिट में। आप क्वेश्चन में जब बोला जाएगा कि आप ऐसा यूनिट में सॉल्व कीजिए, तो आपको हर एक चीज मीटर में हो, किलोमीटर में हो, या फिर सेंटीमीटर में हो, आपको सारा को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और टाइम को चाहे आवर में दिया हो, मिनट में दिया हो, कन्वर्ट करना होगा सेकंड में, और सारा आपको उसको सॉल्व करना होगा, अगर ऐसा यूनिट में बोल दिया गया है। अगर आपको ऐसा यूनिट में नहीं दिया गया है, तो जैसा यूनिट होगा, सपोज किलोमीटर पर आवर में होगा, तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही लिखेंगे। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी इतना याद रखिए ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको कुछ चीज बता रहे हैं, इतना दूर, ठीक है। अब देखिए अदर यूनिट जो होता है स्पीड का, अदर यूनिट जो होता है हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। सपोज कि हमने कभी कहीं क्वेश्चन में देखने को मिलेगा किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर होता है। इसका मतलब गाड़ी जो चलाते हैं हम लोग, नॉर्मल जो बाइक चला रहे हैं, तो उसमें देखते हैं ना, जो स्पीडोमीटर काम करता है 40 लिखा रहता है, 50 लिखा रहता है, 60 लिखा रहता है, 110, 120, 150, 180 का स्पीड चला रहे हैं, वो किलोमीटर पर आवर में होता है। मतलब डिपेंड कर रहा है कि हम किसके लिए क्या यूनिट को प्रीफर करें। जैसे कि अगर हम इस मार्कर की बात करें, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है स्केल का 15 सेंटीमीटर लेंथ। लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे कि 15 किलोमीटर, तो कोई लॉजिक नहीं भाई, 15 किलोमीटर हमको पता है बहुत लंबा होता है, तो वो हो नहीं सकता। तो छोटा यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब छोटा चीज को, छोटा लेंथ को मतलब मेजर करने के लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं। हालांकि मीटर भी आपका लेंथ का ही यूनिट है, सेंटीमीटर भी लेंथ का ही यूनिट है, किलोमीटर भी क्या है, लेंथ का ही यूनिट है, ये सारे लेंथ का ही यूनिट है। लेकिन जिसका काम जैसा वैसी करते हैं। सपोज कि आपको फल काटना है, छोटा सा आपको फल काटना है, तो आप तलवार लेके आएंगे कि फल को काटने के लिए? नहीं था, आपको पता है चाकू से काम हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आप वही कीजिएगा, आप तलवार लेकर फल काटने नहीं जाइएगा। आपको जब मीट काटना होगा, आपको चिकन काटना होगा, तो उसके लिए आप बड़ा कुछ यूज करते हैं, तो आप नॉर्मल चाकू से वो कटेगा नहीं। इसका मतलब कि जितना छोटा चीज है उसके हिसाब से छोटा छोटा यूनिट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम किलोमीटर पर आवर जैसे क्वेश्चन में होगा, तो अंडरस्टूड है कि वो बड़ा बड़ा चीज के लिए बात करेगा। जब कोई गाड़ी चल रहा होगा उसमें किलोमीटर पर आवर दिया होगा, या ट्रेन चल रहा होगा, या कोई चीज ऐसा होगा तो उसके लिए बात किया होगा, ठीक है। टाइम का ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये भी सेम होगा, उसमें भी अदर यूनिट का भी वही है, ठीक है। अदर यूनिट की अगर हम बात कर ले, अदर यूनिट, तो इसका भी वही होता है किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर खेल क्या है कि आपको अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में दिया है, तो आपको वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको कोई किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको अभी थोड़ा सा सिखा देते हैं कन्वर्जन क्या होता है, कि कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा देख थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले और कुछ लिखा लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर नोट्स में ऐसा ऐड कर लीजिएगा कि सपोज कि ऐसे कीजिए ना, अगर आपको कन्वर्ट एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज ऐसे याद लिख लीजिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कन्वर्ट सपोज दे रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड, नोट्स में ऐड करेंगे इसको, ठीक है। इनटू
किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको कोई ऐसे दिया गया कि 30 मीटर पर सेकंड है, इसको आप बता दीजिए कि ये किलोमीटर पर आवर में अगर इसको हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। फिलहाल के लिए हम देखिए इसको 30 मीटर पर सेकंड मतलब क्या, 30 ये है मीटर और ये है सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड, ऐसा ही है ना। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अच्छा एक बात बताइए कि मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं छोटा से ये जगह में, ठीक है, यहाँ पर आप बना लीजिए, ठीक है। सोचिए, देखिए 1 मीटर को 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। एंड 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड होता है। आपको इतना का ही काम आएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। और अगर चाहेंगे तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 10,000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर लिख के रखिए, आप कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 30 मीटर दिया हुआ था, एक्चुअली हम मीटर को हटाते हैं और अगर इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, देखिए कि 1 किलोमीटर अगर होता है तो 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर 30 मीटर है। तो मीटर को देखिए, जब कोई छोटा यूनिट, ऑलरेडी ये छोटा यूनिट है, इसको अगर किलोमीटर में बड़ा में करना है तो डिवाइड बाय 1000। हमको अगर ऐसे जाना होता है पीछे, ये देखिए ये सबसे छोटा, उसके बाद छोटा है, ये उससे बड़ा है, यानी कि अगर हमको छोटा से बड़ा की तरफ जानी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर बड़ा से छोटा की तरफ जाना होगा, यानी कि अगर 1 किलोमीटर से हम बोलेंगे इसको मीटर में कीजिए तो आपको इनटू करना होता है। सपोज अगर हम बोलेंगे 1 किलोमीटर है इक्वल टू 1 इंटू 1000 कर देंगे तो ये इतना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। हम बोलेंगे कि 2 किलोमीटर बताइए, 2 किलोमीटर को मीटर में बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू 1000 कर दीजिएगा। तो 2 इंटू 1000 करेंगे तो 2000 मीटर हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है। जब भी कोई बड़ा यूनिट को हम लोग छोटा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इंटू करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया है, ये समझ में आ रहा है, आप साइड में लिख सकते हैं, साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है तो साइड के लिए जगह नहीं हो रहा है, ये हो गया। और वही अगर आपको उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए मतलब कि लिखना है, मिटा दे, इसका मतलब ऐसे नहीं कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कॉपी में, कहीं साइड में लिखेंगे। अगर सपोज आपको बोल दिया जाए कि आप बताइए कि 100 मीटर को किलोमीटर में बताइए, तो अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। कुछ नहीं करेंगे, ये 1000 कर देंगे, 100 जो मीटर है मीटर को लिखेंगे और डिवाइड बाई, फर्क कितना क्या, 1000 का, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, यानी कि कट 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 कट, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1 किलोमीटर, सिंपल सी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मीटर में है, तो इसको अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, ठीक है, चेंज हो गया, ठीक है। और सेकंड है, यानी कि नीचे में है इंटू सेकंड। अब सेकंड को अगर, यानी कि सेकंड को अगर मिनट में करना है तो डिवाइड बाई 60, यानी कि एक बार ऊपर में 60 इंटू करेंगे। और मिनट से भी काम नहीं चलेगा, आवर में करना है तो फिर 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसा करना होता है, ठीक है। तो हम आपको ऐसे करना नहीं सिखा रहे हैं, आप इसको चाहेंगे तो कर सकते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे बताएंगे। तो यहाँ पर आप नोट्स में कैसे ऐड कीजिएगा, नोट में आप ऐसे कर दीजिए, 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है। अगर इसको हम लोग इंटू कर दे 18/5 से, क्या करना है, इंटू 18/5 से, मीटर पर सेकंड को इंटू 18/5 से करेंगे तो देखिए ये 5 कट गया, ये कट गया, 6 हो गया। तो 18 से कितना होता है, 18 से 108 हो रहा है, ठीक है। 6 से 48, 8 कैरी 4 10, तो ये आप लिख सकते हैं 108 किलोमीटर पर आवर। कहानी का ये मतलब है कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, आप क्या कीजिएगा, जो मीटर पर सेकंड है उसको लिखिएगा, ठीक है, और मीटर पर सेकंड यहाँ पर हटा दीजिएगा और खाली यूनिट को लिखिएगा, इंटू 18/5 कर दीजिएगा। जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा। ये कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको टेबल जैसे बना रहे हैं वहीं पर ऐड कीजिएगा, ठीक है, सेम। अब अगर हम आपको एग्जाम्पल पूछे, एक्चुअली ये एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ठीक है। सपोज अगर हम एग्जाम्पल पूछे कन्वर्ट, अब आपको अगर ऐसे दे दीजिए कि कन्वर्ट सपोज 108 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट अगर करना पड़े तो कैसे करेंगे, हम जैसे बताया वैसे ही करना है। मतलब कि देखिए सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे और ये किलोमीटर पर आवर है ना, तो 108 है इंटू, जब यहाँ पर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर रहे थे तो इंटू 18/5, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी है
और इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो उल्टा कर देंगे, 5/18 कर देंगे, बस इतना ही करना है, 5/18 कर देंगे। तो कितना होता है देखिए 5/18, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 18 6 ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? आपको ये लिखना है, स्पीड वेलोसिटी लिखेंगे और जैसे जैसे हम बताते गए हैं बस वैसे लिखना है और कुछ नहीं करना है, समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा सा पार्ट है, इसको लिख लीजिए, थोड़ा हम टाइम दे रहे हैं आपको, फिर हम लोग आगे आएंगे। इसको लिखिए। ओके, लिखना हो गया होगा, टाइम अच्छा खासा दे दिए। तो स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पर देखिए क्या खेलना होगा, आपको दे दिया जाएगा स्पीड और टाइम दे दिया जाएगा, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सपोज ऐसा, मतलब कि रुकिए एक मिनट बता देते हैं, अभी ये बता देते हैं। देखिए अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपसे पूछ दिया डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बताना है तो क्या करेंगे, ये तो स्पीड है, ये वाला टाइम इधर जाकर इनटू हो जाएगा ना, यानी कि ये टाइम इधर चला जाएगा, यानी कि स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। यानी कि एक फॉर्मूला से हम 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्पीड नहीं पूछ के अगर आपसे पूछा टाइम बता दीजिए, तो अगर टाइम बताना है तो टाइम को ऊपर ले आएंगे, स्पीड को नीचे ले जाएंगे, यानी कि डिस्टेंस तो वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, और टाइम निकालने बोला तो टाइम यहाँ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो स्पीड ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड निकालने बोले या टाइम निकालने बोले, दोनों केस में डिस्टेंस ऊपर रहेगा। अगर स्पीड निकालने बोले तो डिस्टेंस ऊपर ही रहेगा, नीचे में टाइम डिवाइड कर देंगे। टाइम निकालने बोले डिस्टेंस तो रहेगा ही ऊपर, तो डिवाइड बाय स्पीड कर देंगे, बात खत्म। डिस्टेंस बोला तो स्पीड टाइम दोनों को इंटू कर देंगे, यानी एक फॉर्मूला में 3 क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, यहीं पर साथ में इसका काम खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट होता है, आपको पूछा जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिखिएगा। एग्जांपल, अगर माने आपको स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, सपोज बोल रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ सपोज कि आपको बोला 2 किलोमीटर। ठीक है, एंड वापस यहाँ से वो कहीं गया, सपोज कि वापस सपोज कि इतना दूर आया, वापस आया 1 किलोमीटर। ठीक है, और इतना टाइम है इसको जाने में सपोज लगा हुआ है 2 किलोमीटर, सपोज कि 1 आवर। ठीक है, और इसको आने में लगा सपोज कि 0.5 आवर। तो आप बताइए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, हम बोले ये वाला पॉइंट बी है, सपोज ये पॉइंट है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, टाइम लगा 1 आवर, ये टाइम है 1 आवर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, और जब वापस आ रहा था तो आधा ही दूर आया, तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर एंड टाइम है आपका ये 0.5 आवर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस। अच्छा बताइए टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ए टू, ये वाला पॉइंट को हम लोग सी मान रहे हैं। ठीक है, सी यानी कि ए टू सी कितना होगा एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस देखिए ए से बी 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 प्लस और बी से इतना दूर आया सीधे 1 किलोमीटर प्लस 1। ठीक है, टाइम देखते हैं, टाइम पहले 1 आवर प्लस और ये 0.5 आवर, तो 0.5 आवर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 + 1 3 एंड 1 और 0.5 यानी कि 1.5, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 15 ये कट गया, यानी कि जो आंसर हो रहा है वो 2। और स्पीड मतलब ये डिस्टेंस किलोमीटर में कैलकुलेट किए तो किलोमीटर। ठीक है, और टाइम जो है ये आवर, यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल ऐसा पूछेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एवरेज स्पीड जैसे पूछा गया वैसे आपको एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आप लिख सकते हैं 2 फॉर्मूले, एक होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एक मिनट, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहां से अगर हम बताएं कि डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन। सपोज इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पे है ये, और यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर चल गया, तो दोनों का बीच में गैप कितना गया है, 1 किलोमीटर का गैप है, तो ऊपर में होगा 1। ठीक है, और अब आता है टाइम। टाइम क्या होता है, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम 1 घंटा प्लस 0.5 यानी कि हम 1.5।
ठीक है, ये कट जाएगा, ये पॉइंट उधर चल जाएगा, ये कटेगा, ये 2/3, तो 2/3 कितना हो रहा है 2/3, तो 2/3 जो भी है सब उसकी, ये आप उसको कैसे लिखेंगे, ये 3 ये 2 यानी कि 0.06 मतलब 0.66 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोनों में फर्क समझ में आ गया ना, 0.66 यहाँ पर आ रहा था 2 किलोमीटर पर आवर अगर एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो 0.66 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना था कि एक्चुअली पहले कहाँ था, यहाँ पे था, ए में था, अब कहाँ पे सी पॉइंट में है। ए से सी का बीच का एक्चुअली गैप कितना है, यहाँ 1 किलोमीटर तो यहाँ 1 किलोमीटर, तो 1 लेना है। ये बहुत अच्छा है, इसको समझना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, जो कि आपको याद रखना है। ये तो है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्वेश्चन में हो, लेकिन अगर आपको ऐसा पूछ दिया गया है कि मानिए कि कोई गाड़ी चल रहा है, पहले इसका v1 मानते हैं या फिर v इनिशियल स्पीड है, दो तो स्पीड है मान रहे तो हम v1 बोल रहे हैं, जो कि आपका 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहे हैं। फिर गाड़ी थोड़ा स्लो की है, v2 हो गया 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहे हैं। इस केस में अगर आपको बोलेगा कि दो अलग अलग वेलोसिटी से हम चल रहे हैं, तो आप एवरेज बताइए। तो जैसे स्कूल में करते नहीं है, 5 सब्जेक्ट है, 100 में से किसी में 50 लाए, किसी में 80 लाए, ओवरऑल टोटल आपका कितना एवरेज निकलता है, तो आप टोटल डिवाइड बाई जितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट है 5 है, तो 5 का सब्जेक्ट ऐड करते हैं, सपोज सब में 100 लाए, यदि सब में 90 लाए, तो 90 + 5 करते हैं तो 450 आता है, डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो ओवरऑल 90% निकालते हैं, तो वही करना है। तो आपको अगर इसमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो आपको लिखना है सपोज कि u, आप इसको v1 को आप लोग u लिख सकते हैं, ठीक है, v1 को माने u लिख रहे हैं, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, और इसको v लिख रहे हैं मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस v, और यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ऐसा कर सकते हैं अगर वेलोसिटी की टर्म में। अगर वेलोसिटी के टर्म में क्वेश्चन में पूछेगा तो इसको ऐसे करना है, अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पूछा तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ तक था आप लोगों का आज का स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब कुछ थ्योरी आपको बताना है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करना है, जो कि हम कल करेंगे, लेकिन कुछ थ्योरी आपको और बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म आता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, ठीक है, ऐसा होता है, वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देख लेते हैं, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग कब बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे सपोज तब बोलेंगे जबकि हम लोग कभी कोई रोड पे अगर हम ऐसे बोलेंगे अ बॉडी, ठीक है, अ बॉडी कवर्स या ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, जो कि यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल था। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब कि हर एक मिनट बाद हर एक टाइम इंटरवल में सेम स्पीड को मेंटेन कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका होगा कि सपोज की मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन एनी डायरेक्शन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है, इसको कॉमा देके ऑन इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में चलो, ठीक है। सपोज कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सर्कुलर में चल रहा है, सपोज यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है 1 मिनट में, फिर यहाँ से यहाँ कवर कर 1 मिनट में, फिर यहाँ से यहाँ कवर कर 1 मिनट में, यहाँ से यहाँ कवर कर 1 मिनट में, फिर 1 मिनट में, यानी कि ओवरऑल 6 मिनट में कवर कर रहा है, जो भी हो, यानी कि डिस्टेंस स्पीड सेम मेंटेन करके चल रहा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ में हो, चाहे वो सर्कुलर पाथ में हो, चाहे वो ऐसे वाला टेढ़ा रोड में भी हो, लेकिन स्पीड को कम कभी नहीं कर रहा है, स्पीड उतना ही मेंटेन चल रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। और हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे, हम लोग कब बोलेंगे, अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी ना बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात कर ले कि अगर सपोज यही पाथ है, पाथ ये है या ये है या ये है, लेकिन स्पीड मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब वेरिएबल स्पीड के साथ अगर चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा है, स्पीड मेंटेन नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन कोई भी उससे मतलब नहीं, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से हमको ऐसे भी मतलब नहीं है, तो यहाँ पर सीधी बात है कि अगर स्पीड सेम है चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, क्योंकि यहाँ लिखे है इन एनी डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेरिएबल स्पीड इन एनी डायरेक्शन, ये याद रखना है, एनी डायरेक्शन,
कोई भी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मेरे को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बट मतलब है कि वेरिएबल अगर स्पीड है, स्पीड सेम नहीं है, यहाँ से यहाँ चल गया है 50 किलोमीटर पर आवर में और यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो देख के चल रहा है कि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ये दोनों बेसिक चीजें समझ में आएगा। ये मोशन मतलब वही है, मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो स्पीड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। लेकिन अब खेल है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे है। इसको बहुत ध्यान से समझ में समझ चाहिए, क्योंकि ये जरूरी चीज है। देखते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन। हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब बोलेंगे व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड साथ ही साथ डायरेक्शन, दोनों को क्या होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों को क्या होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल टाइम। सेम लिखेंगे इन इसका व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं सेम, अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन, यहाँ पर एनी डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो ही हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर इनमें से एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि एक स्ट्रेट रोड में चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एग्जांपल, कार मूवी ऐसे सपोज ये कार है, ठीक है, ये कब होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। सबसे पहली बार डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक स्ट्रेट रोड के लिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी एग्जांपल ऐसे लिखते हैं, कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट रोड या लाइन, कुछ भी लिख दो। ये वाला समझ में, स्ट्रेट लाइन वर्ड ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि जहां स्ट्रेट लाइन से चेंज होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमको डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म रखना है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है। तो ये एक ही केस होता है जहां ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सपोज की अगर गाड़ी चल रहा है, एकदम सीधा ही चल रहा है, मानो एक वो सीधा चलते चलते स्पीड कम हो रहा है, स्पीड ज्यादा हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, स्पीड ज्यादा हो रहा है, तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी तभी भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, जब स्पीड भी चेंज ना हो, एकदम सेम स्पीड के साथ चले और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, तब होगा यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज स्ट्रेट रोड में गाड़ी चल रहा है, एकदम सेम स्पीड के साथ, कहीं नहीं मुड़ रहा है, एकदम सीधा चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और स्पीड भी तो यूनिफॉर्म बोल देंगे, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है, तो स्पीड दोनों यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों होगा उस केस में। सपोज स्ट्रेट रोड में गाड़ी चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, गाड़ी स्पीड कम ज्यादा ऐसे हो रहा है, तो क्या होगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हो जाएगा और साथ में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कम ज्यादा हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो है, लेकिन वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है। कम ज्यादा हो रहा है अगर स्पीड, तो वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म ऐसे ही हो गया, भले डायरेक्शन चेंज ना हो। समझ में आ रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म का केस में क्या होगा, पहला सपोज अगर इफ स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, डी होगा स्पीड चेंजिंग। अगर सपोज स्पीड चेंजिंग हो रहा है तो भी आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, होगा। सपोज कि अगर आपको डायरेक्शन चेंजिंग हो रहा है, डायरेक्शन चेंजिंग हो रहा है, अगर सपोज डायरेक्शन ही चेंज हो जा रहा है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एग्जांपल सपोज कि आप ऐसे रोड में जा रहे हैं, एकदम रोड में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और एक रोड में थोड़ा सा टर्न है, फिर आपको ऐसे चलना है, ऐसे रोड जाना है, तो सोचो कि ये कोई गाड़ी है, ठीक है, वो यहाँ तक तो एक डायरेक्शन में गया, लेकिन यहाँ पर टर्न करना पड़ा। भले ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट है, उसको हम लोगों को पता है कि टर्निंग के टाइम में गाड़ी को थोड़ा स्लो करके टर्न लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रो प्लेयर है, प्रो प्लेयर को टर्निंग के टाइम में भी यहाँ पर सोचो यहाँ पर कुछ है, कोई चक्कर है, प्रो प्लेयर है, प्रो प्लेयर को टर्निंग के टाइम में भी स्लो करने की जरूरत नहीं है, चलाया अगर टर्निंग भी ले रहा है ना, लेटा के, जैसे स्पोर्ट्स बाइक लेटाते हैं ना, लेटा कर टर्न ले रहा है बिना स्पीड कम किए, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन तुम कितना भी सेम कांस्टेंट को रखेंगे स्पीड को, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही टर्न ले रहे हैं गाड़ी को, पहले इसका डायरेक्शन सीधा था, अब इसका डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पर गाड़ी यहाँ पे आया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर भी गाड़ी डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन तो हर पॉइंट में चेंज हो रहा है। तो भले ही आपका स्पीड चेंज हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और अगर दोनों ही चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तब पर भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। तब भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। इफ बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी चेंजिंग, अगर दोनों चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, तो भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ये तो समझ में आया, बहुत अच्छा। अब आपको हम एक अच्छा से एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और उससे आपको कुछ कुछ पूछते हैं। अब बस हाँ की ना उतना बता दीजिएगा, हाँ की ना बता दीजिएगा, ठीक है। आपको सर्कल ड्रॉ करना है कॉपी में, ठीक है। पर हमको लग रहा है इतना समझ में आ ही गया होगा क्या? इसका थोड़ा सा कॉपी दिखा देते हैं, शॉर्ट नोट्स वाला, ठीक है। आप कॉपी से लिख सकते हो, यहाँ समझ में आया अगर बोर्ड में जो आप उससे लिख लो, आपको क्या फर्क पड़ता है। सपोज हम बना रहे हैं, इसको लिख दे रहे CIRCLE, सर्कल लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं? सर्कल लिख दे रहे हैं। इसको हम आगे पढ़ाएंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर देख लो एक बार। सपोज की एक सर्कल पाथ है, यहाँ पे एक गाड़ी चल रहा है, मौत का कुआं देखे है, कार वाला मौत का कुआं में कार जो देखे है ना, सपोज चल रहा है, ठीक है, इसी चल रहा है, स्पीड को एकदम सेम रखी है। तो पहला केस में क्या है? स्पीड सेम है, लिख दे रहे हैं स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या क्या हो सकता है? तो बोल सकते हैं उस केस में यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यूनिफॉर्म स्पीड इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा, मतलब स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? आप बताइए, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो बेटा वेलोसिटी क्या होगा? देखिए, जब यहाँ पर गाड़ी था तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? ऐसे था। अब गाड़ी सपोज इधर आ गया, तो अब इसका गाड़ी का डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब गाड़ी इधर आ गया, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब गाड़ी इधर आ गया सपोज, तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन चले। सपोज गाड़ी अगर इधर भी रहेगा तो डायरेक्शन ऐसा, गाड़ी अगर इधर भी डायरेक्शन ऐसा। हर एक पॉइंट में सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चाहे कांस्टेंट स्पीड के साथ करो या कांस्टेंट स्पीड के साथ ना करो, हमको क्या फर्क पड़ता है? सर्कुलर पाथ में, कर्व पाथ में अगर गाड़ी चल रहा है मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट है, वेरिएबल वेलोसिटी है। समझ में आया? यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अच्छा, मोशन को क्या बोलेंगे? सपोज अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का, क्या अरे वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है तो मोशन आप यूनिफॉर्म कैसे बोल रहे हैं? मोशन हम लोग स्पीड की टर्म में बात कर रहे हैं और स्पीड की टर्म में ही बात कर रहे हैं। और हम पहले लिख दिए कि डी होगा, डी पी क्यों लिख रहे हैं? स्पीड क्या होता है? कुछ नहीं, डी होगा। तो स्पीड इज कांस्टेंट अगर है, यानी कि हर एक टाइम पे स्पीड कांस्टेंट है, तो मोशन को हम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहाँ तक बात याद रखना है। और एक याद रखना है कि सर्कुलर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है आपका? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। अगर सर्कुलर पाथ में कोई मूवमेंट कर रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। इतना आप याद रखिए, लिख के रखिए, आपको खुशी मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन स्पीड वेलोसिटी में, एकदम इजी क्वेश्चन उठाएंगे, एकदम प्रो लेवल तक, हार्ड लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। मतलब जितना क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, आपको अंदर में लगे कि हाँ आप तो इसका क्वेश्चन कर लेंगे, उस लेवल का हम कोशिश करेंगे सारा क्वेश्चन आपको करा दे। तो लगा कि आपको कुछ और छूट रहा है, डाउट है तो फिर आप एक बार पूछिए, नहीं तो फिर ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, चलो बाय।